शादी करते क्यों हैं, क्यों शादी की जाती है? ये जो काकी जी अभी पूछ रही हैं, इनके इसकी अम्मी और ये दोनों मेरे पास आई थी। अब ये जिस तरीके से पूछ रही हैं हलाले के बारे में, आपका क्या ख्याल? मैं डॉक्टर हूँ भाई, बार बार कह रहा हूँ, एक डॉक्टर हूँ, इलाज कर रहा हूँ फीस भी लिला अगर एक बता रहा हूँ। बाकी जो मज़हब है अपने अपने मसलक के, अपने अपने फ़िरक़ों के उलमा कराम से समझें, पूछें, बताएं या ख़ुद स्टडी करें। या मेरे से ओपिनियन लेना कि अब ये तलाक हुई हुई है या नहीं हुई हुई है, मेरे से मेरा फ़िरका पूछना, या हलाला जायज़ है या नहीं है, हलाला क्या है। मुख्तलिफ फ़िरक़ों के लोगों की आपस में शादी होती है कि नहीं होती है, हो जाती है तो तलाक किस तरीके से होगी, ये सारी चीज़ें आप उलमा कराम से, मुफ्तियान से पूछें। मैं तो आपका इलाज कर रहा हूँ एंजाइटी का, डिप्रेशन का, जो आपके बच्चों पे इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। बीइंग सिंगल पेरेंट आप सफ़र कर रहे हैं, आपके बच्चे सफ़र कर रहे हैं, वो कॉन्सिक्वेंसेस, ये मेरे मुशाहिदा आता है जो मैं आपको स्पेसिफिकली, आप पर्टिकुलर केस के बारे में जो आपसे बात करता हूँ, अपने मुशाहिदे की बेस पे बात करता हूँ। और कोई मुझे कोई नाउज़ बिल्लाह कोई इल्म गैब तो नहीं है, या मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। मैं अपने मुशाहिदे के तौर पे आपसे बात जो करता हूँ वो स्पेसिफ़िक आपके लिए होती है। माने आप ना माने, वो आपकी इतने सालों से एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी एंजाइटी वो भी लेके देख लेते हो, उलमा के पास भी फिर लेते हो। अब आप बेटी जो परेशान है कि एक आलम कह रहे हैं तलाक हो रही है, दूसरे कह रहे हैं नहीं हो गई है, एक कह रहे हैं हलाला अब कर लें, दूसरे कह रहे हैं हलाला है ही नहीं है। बेटा सबसे पहले तो ये सोचो, हम सब लोग और पर्टिकुलरली यंग जनरेशन और बेटियां, बेटे, हम बेटियों को तो ये ज़्यादातर राइट देते भी नहीं हैं, या औरतें वैसे भी मज़लूम तबके में आती हैं ज़्यादातर। लेकिन ये पूरा कुरान करीम, अल्लाह ताला का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मैसेज दे के गए हैं और जो है मौजूद है, इसकी रूह से भी है। और बीइंग ह्यूमंस, हम शादी करते क्यों हैं, ये सवाल अपने आप से पूछा करें। आप लोग करनी क्यों है, की क्यों जाती है, तो फिर ये इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं दोनों पार्टीज़ पे, दोनों लोगों पे, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या राइट्स हैं, ये सारी चीज़ें काउंट करेंगी। इसको सोचें साथ। ये सिर्फ ये तो नहीं है कि एक लम्हाती जज्बाती फ़ैसला है, या लव अफेयर है, या थोड़ी देर का साथ है। इर्रिस्पेक्टिव टू वटेवर आप जिस मर्जी रिलीजन या सेक्ट में हैं, जो भी हिस्ट्री हमें पता चलती है कि रिलीजियसली, मैं थोड़ा आपको आपकी बात का जवाब इस तरह से दूंगा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद की शुरू में आपस में शादियाँ हुई हैं बहन भाइयों की, फिर ये आबादी बढ़ती गई कज़न्स की और डिफरेंट ट्राइब्स में बढ़ती गई। फिर नूह अलैहिस्सलाम के तूफ़ान के बाद दोबारा जब इंसान आबाद होता है ज़मीन पे, डिफरेंट खित्तों में, डिफरेंट जगहों पे, अल्लाह की तरफ से जो आसमानी मज़ाहिब, जो एक ही मज़हब की कंटिन्यूएशन है, अल्लाह का मज़हब जो है, उसमें ये लॉज भी आए। आबादी बढ़ गई थी, मर्द औरत आपस में शादी करते हैं,
राइट्स का मसला, विरासत का मसला, कैसे रहना है कैसे नहीं रहना, एक मर जाए तो दूसरे ने क्या करना है, एक छोड़ दे एक ना रहना चाहे। सेक्सुअल ड्राइव मेल में ज़्यादा होती है, मेल की रिक्वायरमेंट होती है, क्या वो बगैर किसी कमिटमेंट के, बगैर किसी शादी के वैसे ही पूरी कर ले, एक जानवर की तरह अपनी हवस पूरी कर ले? क्या इसका यही पर्पज़ है? अगर औलाद पैदा होगी तो वो किसकी ज़िम्मेदारी होगी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? ये सारे लॉज, रूल्स और रेगुलेशंस हैं। और आखिरकार ये हम मुसलमानों तक भी आ गया मैसेज। आप लोग जिस मर्ज़ी फ़िरके से हैं, आपका तो सवाल ही, अब पहले तो आपकी बेटा शादी, अब 2 डिफरेंट फ़िरकों में, खामद आपका दूसरे फ़िरके से था, आप उस फ़िरके से थी। पहले आप लोगों ने शादी कर ली, लव मैरिज थी। अब मुझे समझ नहीं आ रही है वो लव कहाँ गया है। और जो बच्चे हैं आपके वो अब सफ़र कर रहे हैं। फ़िरकों पे तो मैं बात करना ही नहीं चाहता, सारे ही ठीक हैं, मैं ही गलत हूँगा, मेरा तो इल्म बहुत कम है। लेकिन बहरहाल शादी कर ली, आपस में निभाई, और चंद साल बाद अब आप इस हालत में फिर रही हैं। अब कुछ उलमा कह रहे हैं तलाक हो गई है, कुछ कह रहे हैं नहीं हुई है, कुछ कह रहे हैं हलाले की सूरत है, कुछ कह रहे हैं हलाला भी कोई सूरत नहीं है। आप अपनी जगह परेशान हैं। आप खुद सोचें कि ये सिचुएशन क्यों हुई है, और उसके साथ जो वैसे आपके मेडिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं स्ट्रेस ने, जिस वजह से मेरे तक आप पहुंची हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आपने सूरह रहमान सुन ली है, दुआ कर ली है, आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आ गए। लेकिन वो प्रॉब्लम तो साथ चल रही है ना, और उसके सेटल का करने का मसला है। इसमें ये सोचें आप सब लोग, और यंगस्टर्स भी जिन्हें करनी है शादियां या की हुई हैं, या आजकल शुरू के 3, 4, 5 साल कंबाइंड फैमिली सिस्टम में हमारे माशरे में शादी 2 ख़ानदानों के दरमियान बॉन्डिंग होती है, मुख्तलिफ ऑब्लिगेशंस होती हैं, लड़के वालों को थोड़ी सी एज होती है, लड़की वालों को थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। सबसे पहला कंप्रोमाइज़ तो यही है कि लड़की घर छोड़ के जाती है। एक निज़ाम है, उसमें अल्लाह रसूल ने तो आसानी अता की है काफ़ी हद तक। मुश्किलात हम खुद बना लेते हैं। फिर उसके बाद जब हम फंस जाते हैं फिर हमें मज़हब याद आता है। फिर अब कहते हैं कि हमने हर लिहाज से, अब मजहबी लिहाज से इस मसले को हल करना है। ना मजहबी लिहाज से पहले शुरू में बुनियाद रखी होती है, ना मज़हब के साथ ज़िंदगी गुजारी होती है। बस निकाह के वक्त तक याद आता है किस तरीके से निकाह होगा, और एक तलाक के वक्त याद आता है कि तलाक अब किस फ़िरके के मुताबिक हुई है और नहीं हुई है। तो इसमें पहले सोचें कि इंसान शादी करता क्यों है और की क्यों थी और पर्पज़ क्या था, और दोनों ख़ानदानों का क्या मकसद, अपने बेटे या बेटी को आबाद करना था या बर्बाद करना था। क्या कोई भी माँ अपनी बेटी या बेटे को बर्बाद करने के लिए शादी करती है, या उसकी बहनें या भाई खुशी से जब शादी की तैयारी करते हैं सारे पार्टिसिपेट करते हैं, क्या उनका मकसद ये होता है कि घर में फसाद दंगा शुरू हो जाए? ऑब्वियसली नॉट। फिर ये कॉन्सिक्वेंसेस क्यों आ रहे हैं, किसके ज़ुम्मे क्या रोल है? फिर ये गौर कीजिएगा कि निकाह के वक्त जो 3-4 आयात दोहराई जाती हैं, सुन्नत नबी है, जिस भी फ़िरके के मुताबिक आप करते हैं, कुरान करीम की कुछ, उन सब में इत्तकुल्लाह का लफ्ज़ है। अल्लाह से डरने की बात है, दोनों को सुनाई जाती हैं। आम गाँव में हमारे कहते हैं निकाह दे कलमे पढ़ दे पहले। तो बेसिकली तो एक बहुत ही प्यारा ये सोशल बॉन्डिंग है, एक पैकेज है, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बालिग लड़की की मर्ज़ी है। लड़की की मर्ज़ी के बगैर कोई निकाह नहीं होता, और अल्लाह नीयतें देखता है, अल्लाह सिर्फ लफ्ज़ नहीं सुनता। दिल से एक्सेप्टेंस का नाम है। गन पॉइंट पे या ब्लैक मेलिंग पे कोई निकाह नहीं होता।
फिर उसको अनाउंस करना फैमिलीज़ में, ये लड़की की ऑनर के लिए बहुत ज़रूरी है, आने वाली जनरेशन्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और फिर इन दोनों मर्द और औरत के ऊपर आने वाली नस्ल के अलावा इस मुआशरे की तरफ से भी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। अगर वो दोनों आपस में हार्मनी से रहते हैं, वो दोनों एक दूसरे का लिबास होते हैं, मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। लिबास का पर्पस क्या है? मेन पर्पस, लिबास का मेन पर्पस क्या होता है? प्रोटेक्शन, कवर करना। अगर लिबास ही सी थ्रू सारा हो जाए, फट जाए, तो वो लिबास का पर्पस नहीं करेगा। फिर दूसरे नंबर पे रिक्वायरमेंट होती है कि वो कंफर्टेबल भी हो, गर्मियों में वो ठंडा हो, सर्दियों में वो गर्म हो। एक बंदा गर्म हो गया तो दूसरा ठंडा हो जाए, एक ठंडा दूसरा गर्म हो जाए। फिर वो आपकी हैसियत के मुताबिक हो, आपके साइज़, आपके हैसियत के मुताबिक हो, फिर दीदा जेब भी हो कुछ ये। लेकिन बाद की बातें हैं। अगर आप नंगे फिर रहे हो तो फिर आप ये नहीं देखते कि ये ब्रांडेड है या ये किस क्वालिटी का है, उस वक्त तो आप कवर करने की कोशिश करते हैं, कुछ भी मिल जाए। तो मियाँ बीवी का एक दूसरे को कवर करना, और एक दूसरे के दोस्त होते हैं, ये बेस्ट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, ये बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। बेस्ट फ्रेंड जो है उसकी मेन रिक्वायरमेंट इखलास है, सिंसियरिटी है। सिंसियरिटी की डेफिनेशन क्या है? सूरह इखलास को देख लें, उसमें गौर करें। जब ये सारा कुछ नहीं करते हो तो बच्चे आगे सफ़र करते हैं, अगली नस्लें सफ़र करती हैं। आप तो करते ही करते हैं। किसी एक की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक की ज़िम्मेदारी ज़्यादा है, एक की गलती ज़्यादा है, दूसरे की भी ऐसे ही होती है। अल्लाह 2 चांस कम से कम देता है हर एक को, फिर उसका नसीबा वो तरीका बदल देता है, असूल नहीं बदलता। शाजी इधर आ जाए, असूल नहीं अपने बदलता वो। मेरा ख्याल आज इतना ही काफ़ी है। सोचें आप सब लोग, शादी करनी क्यों होती है, की क्यों जाती है? अगर आप मर्द हैं, आप मियाँ हैं, तो आपकी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं? आपकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं? ये जो चारों आयतें सुनाई जाती हैं, सूरह निसा की कुछ आयतें हैं, दूसरी, क्यों इत्तकुल्लाह का क्या मतलब है? क्यों खौफ़े खुदा रखना है? और हर वक्त खौफ़े खुदा में रहना यानी इबादत है, ये याद रखिएगा। ये खौफ़े खुदा क्या चीज़ है? बड़ी मुझे रातों को शर्मिंदगी होती है अल्लाह से, नबी से। जब सार्जेंट खड़ा होता है तो इशारे पे रुक जाते हैं, हालांकि हम सब अल्लाह को मानते हैं। जब सार्जेंट इशारे पे नहीं खड़ा होता, लाल बत्ती पे कोई नहीं रुक रहा होता। और रातों को तो वैसे ही कोई नहीं रुकता था, हालांकि सबको पता होता अल्लाह देख रहा है। हम दुनिया को बता रहे हैं, कुरान का सबक हम दे रहे हैं, अल्लाह देख रहा है, सुन रहा है, और ख़ुद हमें यकीन नहीं है, हमें परवाह नहीं है। अब कुछ दिन से कैमरे लगे हैं, कैमरों की ऑनर में सारे खड़े होते हैं, रात के 2 बजे भी इशारे खड़े, हाय कैमरे लगे हुए हैं। कैमरे के देखने पे यकीन है क्योंकि घरों में चलाना आ रहे हैं। और जो अल्लाह बार बार कुरान में कह रहा है कि मैं समी व अलीम, मैं समी व बसीर हूँ, इतना तो हम अल्लाह को मानते हैं। उसी अल्लाह का हवाला ये निकाह में दे रहे होते हैं। इत्तकुल्लाह की चारे जो आयतें होते हैं, दोनों मियाँ बीवी को बता रहे होते हैं कि तुम दोनों के दरमियान में जो इस बॉन्ड का जो गारंटर, जो मुहाफिज, जो असल में जिसके नाम पे तुम शादी कर रहे हो। देखें, आप मुर्गी भी ज़िबा नहीं कर सकते, अपने खाने के लिए भी नहीं कर सकते, जब तक कि आप उस पर तकबीर ना पढ़े। आप अल्लाह के नाम पे उसकी जान लेते हैं कि यार तुम्हें मेरे खाने के लिए अल्लाह मियाँ ने बनाया है, और मेरे लिए तुम्हें अल्लाह मियाँ ने बनाया, और मेरे लिए जायज़ किया, तुम्हें हलाल किया है, तो मैं अल्लाह के नाम पे तुम्हारी जान ले रहा हूँ। अदरवाइज़ आप किसी जानदार की जान नहीं ले सकते। इसी तरह मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ हलाल ही नहीं है, वो हलाल होते हैं अल्लाह के नाम पे। अल्लाह के नाम पे जब हो गया निकाह और उन्होंने इसको अनाउंस किया, जो मुस्लिम कह लें, अल्लाह का जो मज़हब है,
तो अल्लाह के नाम पे एक दूसरे के साथ आप जायज़ होते हैं, तो एक दूसरे के हकूक़ का ख्याल करना होता है। और इसमें मेनली जो कमज़ोर पार्टी होती है वो लड़की होती है, वो औरत होती है, उसके सारे राइट्स उस मर्द ने देने होते हैं। लड़के वाले उसको जब एक्सप्लॉइट करना शुरू करते हैं, अल्लाह देख रहा होता है। इसी तरह अगर लड़की वाले या लड़की एक्सप्लॉइट कर रही है, वो हकूक़ अल्लाह देख रहा होता है। फिर जब बच्ची माँ बनने वाली होती है, पेट में बच्चा होता है 9 माह, माँ परेशान है, माँ बीमार है, माँ ज़हनी तौर पे टेंशन में है, बच्चा बीमार पैदा होता है। माँ उसमें 75% ब्लड की ज़िम्मेदार है, 25% उसमें बाप का हिस्सा है। ये जो मर्जर से कंपनी तैयार हो रही है, ये जो सिम तैयार हो रही है, ये दोनों आपस में रूह अफ़ज़ा और पानी की तरह मिल जाएंगे तो बड़ा अच्छी प्रोडक्ट बन जाएगी। लेकिन ये दोनों अगर घी और पानी की तरह आपस में जितने मर्जी मिलते रहेंगे, ये नहीं मिलेंगे, ये अकड़े रहेंगे आपस में, बच्चा बीमार पैदा होगा। दोनों में से एक पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा रिसाइटेशन, इबादत और बड़ी बड़ी दुआएं मांग देती है। माएँ, जब मजलूम बंदा है उसने अल्लाह से ही जुड़ना है, उसमें वो खुद ही आहें और बद्दुआएं दे लेते हैं। ये नहीं पता लगता कि वो जिनको दे रही है उन्हीं का खून उसके दिल में है, उधर भी रिजल्ट आ जाता है। दोनों मज़ा चखते हैं। 12 साल से छोटे बच्चे जो होते हैं वो कोई बीमार नहीं होते, उनके माँ बाप बीमार होते हैं, या उनके दादा दादी नाना नानी पीछे जीन्स में जो आ रही होती है। अगर आपको विरासत में दौलत आ रही है, विरासत में मालो दौलत आ रहा है, नेक नामी आ रही है, नवाबी आ रही है, तो विरासत में जो बद्दुआएं हैं वो भी आ रही होती हैं, जो आहें ली होती हैं वो भी आ रही होती हैं। तो समटाइम्स तो वो होता है जो जेनेटिक डिजीज़ है, जो जीन्स में आ रही होती है। और समटाइम्स वो माँ बाप का आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है, ददियाल ननियाल का आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है, जब बच्चा माँ के पेट में तैयार हो रहा होता है। अल्लाह की तरफ से अमानत आपके पेट में आ जाती है, माँ बाप से खुद ख़यानत हो जाती है। जो मसाले, जो नमक मिर्च ज़्यादा कम डाल लेते हैं, बाद में खाने पड़ते हैं, मज़ा चखना पड़ता है। बच्चा बिल्कुल नॉर्मल पैदा हुआ है, लेकिन वैसे पहले 12 साल में बाप ही उसको हराम खिला रहा है, या माँ ही कोई हराम काम कर रही है, या दोनों शदीद नफ़रत। असल में तो नफ़रत, हसद, कीना, बुग़्ज़, ये जो हमारे थॉट प्रोसेस है, ये एक दूसरे को तो इफ़ेक्ट करता ही है। बच्चे मासूम होते हैं, वही सिम उसके अंदर होती है, फ़ोन से समझ जाएं, वही सिग्नल्स उसमें जाएंगे जो उसकी दादी में है। माँ दादी से, फूफी से नफ़रत कर रही है, चचा से, ताया से नफ़रत कर रही है, वही नफ़रत के सिग्नल उसी ब्लड लाइन पे उस बच्चे में भी जाएंगे, वो हिट होगा, बीमार हो जाएगा। पहले वो तो बच्चा है, मासूम है। माँ बाप सच्चे दिल से तौबा कर लें, दिल साफ़ कर लें, सबको माफ़ कर लें, 7 दिन सूरह रहमान ही सुने, उस रहमान के आगे पेश हों, कंपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे वो वापस कर देगा। तौबा जो है वो मिनट में सब डाटा डिलीट कर देगी। लेकिन तौबा सिर्फ इस्तग़फ़ार पढ़ने का नाम नहीं है 1.5 लाख बार। तौबा शर्मिंदगी का नाम है, दिल से मान के हथियार फेंकने का नाम है, आइंदा ना करने का नाम है। मैं ये सादा सा सबक बताता हूँ माँ बाप को, उनके बच्चे कई साल से बीमार होते हैं, डायग्नोज नहीं हो रहे होते। माँ बीमार होगी, बच्चा बीमार होगा, क्योंकि माँ उसके अंदर 75% है, और माँ के साथ बच्चा बहुत ज़्यादा लिंक्ड होता है। देखने में हम लोग ये नेटल कॉर्ड काट देते हैं, ये तो फिज़िकल बॉन्डिंग है, स्पिरिचुअल बॉन्डिंग नहीं आप काट सकते। तो माँओं को मैं कहता होता हूँ कि आप इसकी तरफ से अटेंशन हटा लें, आप इसे टोटल अल्लाह के हवाले करें, इसकी टेंशन ना लें, इसे सरेंडर करें अल्लाह के आगे जो असल मालिक है। आप मालिक नहीं हैं, आपके पास अमानत है, आप इसकी माँ रहें, इसकी 70 माएँ ना बने। बच्चे के सर पे मैं हाथ रख देता हूँ या किसी और का नर्स का हाथ रखवा देता हूँ कि अच्छा आप इसे छोड़ दें, सरेंडर करें। अल्लाह के आगे झुक जाने का नाम ही दुआ है ना, आजिज़ी सरेंडर है, हथियार डाल देने का नाम है, राज़ी बरज़ा। बेहतरीन सदका यही है कि आप माफ़ कर दें। आप जो कह रहे हैं उसे नज़र लग जाती है, उस पर जिन्न आ जाता है, उस पर भूत आ जाता है, आप खुद ही तो उसके दरियाल ननियाल को माफ़ नहीं कर रहे होते, चाहे आप हक पे ही हैं। अगर आप अल्लाह की खातिर माफ़ करके दुआ दे दें कि या अल्लाह मैंने माफ़ किया है, तू भी उनको करम कर, फजल कर, रहम कर, बरकत कर,
तेरी खातिर या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेवकूफ़ उम्मती समझते हुए मैं माफ़ करती हूँ या करता हूँ। दिल से दुआ दें, जैसे अपने बच्चे के लिए आप तड़प रहे होते हैं, अल्लाह अपनी मखलूक के लिए तड़प रहा होता है, वो सारों को बचाना चाह रहा है, इसीलिए तो बार बार अंबिया भेजे हैं, फिर आखिर में भेज ही रहमत दी है। उसकी रहमत सब गालिब पूरी हर तरफ से घेरे हुए हैं। लेकिन हम खुद ही अगर बदबख्ती पे उतर आए तो फिर क्या हो सकता है। अल्लाह तो माफ़ कर रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो माफ़ी लेके दे रहे हैं, लेकिन बंदे नहीं माफ़ कर रहे हैं। और फिर ज़िक्र पे ज़ोर होता है। ज़िक्र जो है ये हकूक़ अल्लाह है, ज़िक्र हकूक़ अल्लाह। आपकी नफली बातें मेरे पे सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन आता है जी, डॉक्टर साहब मना कर देते हैं ये ज़िक्र कार बंद कर लो, तस्बीह वजीफ़े बंद कर दो। आपके फ़र्ज़ पूरे नहीं है तो आपके नफल कैसे कबूल होंगे मुझे बताएं। और ऊपर से आप इस ज़ोम में आ जाएं कि मैं बहुत नमाजी परहेज़गार इबादत गुजार हूँ, और दूसरे बड़े खामियाँ हैं इनमें, दूसरों में आपको खामियाँ नज़र आना शुरू हो जाएं। ये शैतानियत शुरू हो जाती है यहाँ से। शैतान कायनात का सबसे बड़ा आबिद था, ज़िक्र इलाही इबादत इलाही उससे ज़्यादा किसी ने नहीं की है, ज़ाहिरियत की सारी जैसी भी इबादतें थी, लेकिन उसको ज़ोम था तकवा, वही मैं इत्तकुल्लाह की जो बात कर रहा हूँ, उसको ये ज़ोम था कि मेरे जैसा तो कोई नेक और पारसा नहीं है। अगर हमारी इबादत हमारे में ये रिज़ल्ट निकाल रही है तो आपका कल्ब सख्त हो रहा है, कल्ब सख्त होगा, रूह कमज़ोर हो जाएगी, जिस्म बीमार हो जाएगा, मुख्तलिफ़ किस्म की कैफियत वारिद होंगी, और फिर आप समझेंगे कि नहीं ये जिन आ गया है, भूत आ गया है, जिन जादू कर दिया है, किसी ने करा दिया है, अपना किया धरा होता है। आपका कौल बहुत ज़्यादा होता है और आपका फ़ेल बहुत कम होता है। ये ज़िक्र इलाही है, इसकी बहुत फजीलत है, लेकिन ज़िक्र से भी फ़िक्र अफजल है। ये हकूक़ अल्लाह है और ये हकूक़ अब्दुल्ला है, ये याद रखना। अल्लाह तो माफ़ कर रहा है, अब्दुल्ला नहीं माफ़ करता। तो ये बहुत कम और ये बहुत ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन हमारा ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, और फिर अपनी इबादतों के ज़ोम में उल्टी सीधी दुआएं भी मांग लेते हैं, जो बेसिकली बद दुआएं होती हैं। आपका दिल नापाक हो, आपके दिल में हसद, कीना, बुग़्ज़, बदगुमानियाँ, नफ़रतें हों, और साथ आप दुरूद शरीफ और तस्बीहां और वो सारा कुछ करें, और फिर इस ज़ोम में भी हो कि मैं तो बहुत नेक हूँ और दूसरे सारे जो हैं बड़े गुनाहगार और गंदे हैं और जादूगर हैं। हर इंसान के अंदर बैटरी में वही चार्जिंग है। ये मैंने बार बार दिखाया ना, ये दो मैग्नेट्स हैं, बिल्कुल देखने में सेम नज़र आ रहे हैं, ये क्यों रिपेल करते हैं, दोनों में बराबर। ये देखें, मैं इधर रख के दिखा देता हूँ, ये देखें, ये ऑपोजिट पोल उसका होगा, सेम पोल रिजेक्ट कर देंगे एक दूसरे को। ये दोनों आपस में आकड़ खां बन गए हैं। मियाँ बीवी के ताल्लुक़ में भी एक को झुकना पड़ेगा थोड़ा। अल्लाह और बंदे के ताल्लुक़ में भी ये दोनों मिल के भी दो इकट्ठे दो ही नज़र आएंगे, लेकिन अगर ये सरेंडर कर देगा इसके आगे तो अब आपको एक नज़र आएगा। इसने अपने आप को छोटा कर लिया, इसने शहादत दे दी है, इसकी गवाही दे दी है कि यही बड़ा है। अब वन नज़र आएगा, वननेस। एक को ज़ीरो होना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा, यही रूहानियत है। ये सर देना पड़ता है। मैं तो परेशान हो गया हूँ, मैं तो डॉक्टरी सूरा रहमान का बता रहा था, बस इतना कर लें। अब आप लोग सारा दिन मुझे फ़ोन करते हैं, ये इधर आ जाते हैं, मेरे से लड़ाइयाँ। मैं कोई आलम नहीं हूँ। आप जो फ़िक़्ह के मसले हैं अपने अपने मसलकों के उलमा से पूछें, खुद स्टडी करें। आप कुरान क्यों नहीं पढ़ रहे? आप कुरान की कम अज़ कम आयात, मैंने कहा था मंशूर कुरान बुक है, उसके ऊपर छोटा सा इतनी सी बुक है, उसमें सारी आयात टॉपिक वाइज हैं, जो रोज़मर्रा के आपके मसाइल हैं उनकी जितनी आयात हैं, शादी की आयात, तलाक़ के ऊपर जितनी आयात हैं, आप उन्हें देख लें। औलाद के बारे में क्या अहकामात हैं, कम अज़ कम कुरान को देखें ना। इसीलिए अल्लाह ने कहा हुआ है क़यामत वाले दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानेंगे कि मेरी उम्मत ने कुरान को महजूर कर रखा था, कि तारके कुरान हो चुकी थी। अब ये जो आपका मसला है बेटा जी, पहले आपने
शादी की दोनों घरों ने, उस वक़्त आप दोनों लव मैरिज की बात करते थे, बकौल आपके दो अपोजिट सेक्ट्स थे। मेरे नज़दीक तो दोनों मुसलमान हैं, और उस वक़्त बकौल आपके कि वो भी कहता था कि नहीं जी मुझे सेक्ट का मसला नहीं है, और आप भी कहती थी मुझे सेक्ट का मसला नहीं है। लेकिन जहाँ पे इतनी ज़्यादा डीप सीटेड ये नफ़रतें आपस में, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जब बच्चे को थोड़ा ऊपर हुआ है तो उस पर लड़ाई शुरू हो गई है, ये हाथ बांध के नमाज़ पढ़ेगा या छोड़ के पढ़ेगा, ये कौन सी दुआ मांगेगा और कौन सी नहीं मांगेगा। ये उलमा का काम है कि कौम को इकट्ठा करें, मेरा काम नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ? जिसके हाथ और बाजू नहीं है, अगर खुदा न खास्ता किसी के बाजू नहीं है तो वो नमाज नहीं पढ़ सकता। गूंगा बहरा जो है वो दुआ नहीं कर सकता। ये ट्रिवियल मैटर्स हैं, अल्लाह नीयतें देखता है। लेकिन आप लोगों के अंदर 1400 साल में ये जो कुछ भरा हुआ है, मुझे मरवाना है आपने बेटा जी, मैं इस पर तो कोई फतवा नहीं दे सकता। फिर मेरा फ़िरका पता करने की कोशिश हुई यार, मैं गुनाहगार तरीन इंसान हूँ जब मैंने बार बार कह रहा एक डॉक्टर हूँ। आप लोग जिस फ़िका में हैं, आप माशाल्लाह सारे ठीक हैं। लड़ाई आपकी यहाँ से शुरू हुई है, हाथ बांधने हैं नहीं बांधने हैं, बात तलाक पे आ गई है। अब वो साहब पछता रहे हैं, वो आपको वापस ले जाना चाह रहे हैं। उनके आधे मौलवी कह रहे हैं कि तलाक हो गई है, आपके आधे मौलवी कह रहे हैं हो गई है, आधे कह रहे हैं नहीं हुई है। फैमिली कह रही है तुम जाओगी तो हराम होगा, उसकी फैमिली कह रही है। ये सब आप, किसने ज़िंदगी को मुश्किल किया है? अल्लाह रसूल ने तो आसानियाँ पैदा की हैं, आसानियाँ दी हैं, लेकिन मज़हब पूरा होता है, मज़हब में पूरा दाखिल होना होता है, अल्लाह के दीन में पूरा दाखिल होना होता है। आप इस बात को पहले समझें, शादी क्या है, क्यों की है, कैसे करनी है, कैसे रहना है। दोनों अपनी अपनी जगह, सिर्फ अल्लाह को हाजिर नाजिर जान लो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं कहूँगा तो फिर एक नई बहस शुरू हो जाएगी, डॉक्टर साहब क्या समझते हैं जी, वो फौत हो गए हैं, नहीं फौत हो गए हैं। नहीं, आप अल्लाह को हाजिर नाजिर मान लें और दोनों अपने अपने गिरबान पकड़ के जवाब दें सच क्या है। हलाला की बात तो बाद में आएगी, तलाक की बात बाद में आएगी। पहले दोनों सोचो शादी की क्यों थी और किस बात पे पैदा हो रहे हो। क्या तुम दोनों में से कोई जानी है? क्या तुम दोनों में से कोई शराबी नशई हो गया? क्या तुम दोनों में से कोई जुआ खेल रहा है, एक दूसरे का माल ज़ाया कर रहा है? और आप दोनों ने मुझे बार बार बताया कि इनमें से ऐसी कोई बात नहीं है। किस बात पे तलाक हो रही है? फिर उसने उस वक्त तलाक देते हुए क्या कहा? मेरे से आप बार बार पूछ रही हैं, आपके फ़िका के लोग, ना मैं इस कंट्रोवर्सी में आना चाहता हूँ, ना मैं कोई आलम हूँ। मेरा जो अपना कॉन्सेप्ट जो आप पूछती हैं, सादा सी बात है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो मुख्तलिफ केसेस मुख्तलिफ टाइमों पे आए हैं। दोनों सहाबा कराम ने ये कहा है कि जी मैंने गुस्से में इसको 3 बार या 1000 बार तलाक कह दी है। मैं तो आप लोगों को कह रहा हूँ कि पहले तो अंडरस्टैंड करें शादी है क्या, मर्द की क्या जिम्मेदारियाँ हैं। आप लोगों को ये पता है कि अल्लाह ने कुरान में कितनी सख्ती से कहा है कि यतीम बच्ची से शादी ना करो। अपने मियाँ को ये दिखाना पता है आप लोगों को? जहाँ 4 शादियों की इजाज़त है वहाँ ये लफ्ज़ है, ये आयत है। क्यों है? अल्लाह तो यतीमों के बहुत फेवर में है। लेकिन अजीब बात है, जैसे मैं कर रहा हूँ, आपके मियाँ साहब तक भी ये मैसेज पहुँचा रहा हूँ। अल्लाह ने तो सख्ती से कहा यतीम बच्ची से शादी ना करो, उसकी बजाय दूसरी 2-2, 3-3, 4-4 ऐसे, जैसे अल्लाह बहुत फ्री सेल, फ्रूट सेल में बड़ा फ्री दे रहा है, हाथ 4-4 से कर लो, लौंडी से निकाह कर लो, लेकिन यतीम बच्ची से शादी ना करो। अगर तुम उसका हक अदा ना कर सको, अगर अदल ना कर सको, इस्लाम मिनिमम अदल मांग रहा है। आप समझ रहे हैं आप अदल कर रहे हैं? क्योंकि औरत वैसे ही मजलूम और मजबूर होती है, ऊपर से अगर वो यतीम है तो आपके अंदर फिरौनियत जागने के बड़े चांसेस हैं। आपके अंदर का हैवान बड़ी तेज़ी से उभरेगा। फिर आपका दूसरा केस, बेटा जी आपको उस वक़्त आपकी वालदा बता रही हैं कि समझाया था
कि तुम कमाती हो, तुम्हारी सैलरी बहुत अच्छी है, दे आर आफ्टर योर सैलरी। उस वक़्त आपने कहा नहीं जी लव है और वो फलाना है। इस पे उलमा कराम को आपको बताना चाहिए, हर फ़िरके के उलमा को बताना चाहिए, औरत की कमाई पे मर्द का कितना हक है। जो कुरान, जो आलम जानते हैं, आप जो हक महर तय करते हैं, अगर आप बीवी आपकी छोड़ भी जाती है आपको, आप उसमें से वापस लेने का कुछ हक नहीं रखते। अगर आपने रात गुजारी या टाइम गुजारा इकट्ठे, बल्कि नहीं भी गुजार सके तो कुछ देने का हुक्म है। जो गिफ्ट दिए हुए हैं मर्द वापस नहीं ले सकता, जो कुछ आप दे चुके हैं। मैं आलिम नहीं हूँ, एमी मुझे फंसाओगे। ये जितने उलमा हैं इनसे पूछें और इनको टीवियों पे बुलाएं, ये इनका काम है जो जेन्युइन उलमा है। लेकिन मसला आपके मुल्क का, हमारे मुल्क का ये हो गया, बल्कि पूरी दुनिया में ये हो गया कि जो ज़रा बैलेंस्ड मुतदिल मिजाज की बात करता है, जो दरमियान के रास्ते की बात करता है, उसको लिबरल कह के मार देते हैं, या मुल्क छोड़ के भागना पड़ जाता है उन लोगों को, या बॉडीगार्ड्स रखने पड़ते हैं उन लोगों को। बहरहाल इस्लाम में वैसे पापाइयत का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप सब लोगों से ये पूछा जाएगा, हम सब से पूछा जाएगा। मैं उस दिन अल्लाह के सामने ये जवाब बहाना मेरा नहीं चलेगा कि अल्लाह मियाँ मुझे पता नहीं था कुरान जी में क्या लिखा हुआ है। मैंने डॉक्टरी पढ़ ली, मैंने सारा कुछ पढ़ लिया, कि कुरान पढ़ने का मेरे पास टाइम नहीं है। मेरा ज़ाती मसला है ना, तो मैं कुरान की आयात को तो देखूँ। अगर मैं मिसअंडरस्टैंड भी करूँगा तो मेरे अल्लाह ने उसे समझाना, उसने वादा किया हुआ है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि इसको सुन लें आप, सुने तो सही। ये नबी को भी सुनना पड़ता था, अल्लाह ने उन्हें कहा हुआ है, नबी जब मेरा कलाम आता है उसको तवज्जो और गौर से सुन, ना इसको याद करने की जल्दी करें, ना घबराएं कि भूल ना जाएं, इसकी हिफाजत की भी ना परेशान हो, ना इसको समझने की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है, ना समझने की जल्दी करें। मैं खुद इसका मुहाफिज हूँ, अल्लाह ये कसम खा रहा है, मैं खुद इसका मुहाफिज हूँ, क्योंकि क़यामत तक उसने इसको रखना है। किसी बंदे को ये बहाना नहीं मिलेगा कि मेरे तक मैसेज नहीं आया था, मुझे पता नहीं था असल बात का। स्पेशली हम जैसे लोग जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग हैं, जिनकी एक क्लिक के ऊपर गूगल और हर चीज़ है, इंफॉर्मेशन है। तो कुरान भी फ्री अवेलेबल है, जिस मर्जी मसलक का आप पढ़ लें तर्जुमा। और फिर अल्लाह कह रहा है मैं खुद इसकी तफसीर करूँगा। तो अल्लाह आपको भी समझा देगा आपके अपने ज़ाती मसले में। आप इसको 7 दिन सुनते ही हैं, आपको खुद नहीं रास्ते नज़र आने शुरू हुए, आप खुद से जवाब आने शुरू हुए हैं ना बेटा। अब आप सिर्फ डेस्परेट होके सिर्फ हलाले पे आपका जोर है कि हलाला क्या जायज़ है कि नहीं जायज़ है। इस मेरा कॉन्सेप्ट ये नहीं, मुझे नहीं पता, मैं ऐसे किसी हलाला को नहीं जानता जिसमें एक मर्द साहब अपने आप को सॉर्ट ऑफ पेड प्रोस्टिट्यूट के पेश कर दें और नेकी के लिबादे में कि मैं पैसे भी इतने लूँगा और आप मेरे से शादी कर लें और फिर मैं आपको तलाक दे दूँगा। देयर इज़ नथिंग लाइक दैट इन इस्लाम। मेरा ये कॉन्सेप्ट तो नहीं है, मुझे नहीं ये समझ आई। अगर मेरी समझ कम है, उलमा कराम मुझे भी बताएं, टीवी पे बताएं, लोगों को बताएं, बट दिस इज़ टोटल नॉनसेंस। और आप जिस मुल्क में भी बैठी हुई हैं, उधर जाके कर लेंगी, वो बुला रहा है वहाँ पे, वहाँ जो भी, चाहे वो मुसलमान आप पाकिस्तानी है, जो भी है, दिस इज़ नॉनसेंस। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये नहीं है बेटा कॉन्सेप्ट, ये नहीं। आप इसमें पहले आप खुद क्यों नहीं गौर कर रहे हैं? मकसद क्या है? पहले तो आपका डिसीजन नहीं हो रहा तलाक हुई है कि नहीं हुई। अच्छा, अब आपको वापस दोनों को वही लव मैरिज हो गई, अब फिर आप लोगों को प्यार जाग गया एक दूसरे के लिए, बच्चा बीच में जलील हो रहा है। आपको होप ये नज़र आ रही है कि अब वो दूसरे मुल्क चला गया है तो वहाँ ससुराल नहीं होगा। ये नहीं बेटा, आप दोनों एक दूसरे को भी जलील कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। आप दोनों को इसका जवाब देना पड़ेगा अल्लाह के आगे। जो कमज़ोर है उसको उतना मार्जिन मिल जाएगा, जो जितना ताकतवर है, जितना इख्तियार वाला है, उसको उतना हिसाब देना पड़ेगा। जितना इख्तियार अल्लाह देता है उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। और जो आगे जो आपकी जनरेशन है, जो तीसरी पार्टी है, जो बच्चे हैं बल्कि आप जो जलील हो रहे हैं, इनका हिसाब कौन देगा? मेरे पास दिन रात ये सिंगल पेरेंट्स के बच्चे आ रहे हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ से आ रहे हैं, ड्रग्स पे हैं, सेक्सुअल परवर्शंस पे हैं, रेबल्स हैं। किसने उन्हें ये किया? और फिर वो एंटी रिलीजन बन गए हुए हैं, फैशन है, गालियाँ दे रहे होते हैं, सर दिस इज़ फकिंग रिलीजन। ये रुश्दी मुश्दी ऐसे बनते हैं, जो ब्लास्फेमर्स बनते हैं। फिर
बुनियादें आप लोग रख रहे हैं या आपके इन लॉज रख रहे हैं, दोनों के इन लॉज या आउट लॉज, मुझे तो इन लॉज लग ही नहीं रहे, ये तो आउट लॉज हैं जो भी कहानियाँ आप सुना रहे हैं मुझे। लेकिन बेटा मैं बार बार इस सवाल पे आप लोग खुद गौर करें, आप शादी करते ही क्यों हैं? वैसे ही रह लिया करें, वैसे ही इंजॉय किया करें। सुबह आप अपना वो क्या वन नाइट स्टैंड और ये वो टर्म्स मैं तो लाहौर यूनिवर्सिटियों में सुन के परेशान हो गया हूँ। अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं क्या क्या टर्मिनोलॉजी है। फिर ये जनरेशन आगे ग्रो करती है। लेकिन अल्लाह का कुरान मौजूद है, वाज़े अहकामात हैं। ये सब एक्सक्यूज़ हैं कि नहीं वो उस मैं आलम से, उस फ़िरके से, उस वजह से कंफ्यूज हुए, इसकी वजह से कंफ्यूज हुए। आप सब लोग माशाल्लाह मास्टर्स कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, आपने इतनी एजुकेशन हासिल की हुई है। आप कुरान पढ़ लें, उसकी आयात देख लें, फिर किसी अच्छे आलम के पास चले जाएं। लेकिन ऑनेस्टी से अगर आप दोनों उस मसले को हल करना चाहते हैं, पहले तो आपने शादी की क्यों, किस लिए की जाती है? इसमें पाकी कायम रखना मकसद है, पाकी, हक कायम हो, शक ना हो। शक नापाकी है। नहीं तो वही काम करते हैं ना, मियाँ बीवी शादी करके भी तो वही काम करते हैं। बच्ची के घर वालों को भी पता होता है, वेडिंग नाइट का लड़के के घर वालों को भी पता होता है। एक हया वाली बात है, करते तो सारे वही काम है। लेकिन अगर आपका मकसद लड़की को ख़राब करना है एक मर्द का, और वो उसको झांसा दे के और या उसकी शर्तें मान के, लेकिन अजीबो गरीब किस्म के, जो मैंने पिछली बार उस दिन बोला है कि वो शादी इस तरह की जी मैं अनाउंस नहीं करूँगा, ये वो शादी अनाउंस करने का नाम है। और बेटा जो नाबालिग बच्ची है उसको तो वैसे ही अपनी चीज़ों का नहीं पता होता, और जो बालिग भी है उसके जो वली हैं, या अब आपको अम्मी की ज़रूरत पड़ी है ना, अब अम्मी के पास ही आए हो ना, और वो छोटा भाई आपके साथ धक्के खा रहा है, अबू तो है नहीं है। लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ कि यतीम बच्ची के मामले में अल्लाह और अल्लाह का नबी इंतहाई सख्त है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप दुनिया की अदालतों में झूठ बोल के सच्चे हो जाएंगे। आप इस मुल्क से भाग के किसी और मुल्क की अदालत को, वहाँ के लॉज का फ़ायदा उठा के सारा कुछ आप कर लें। कहाँ भागे जा रहे हैं आप लोग? यही तो वो चक्कर है आखिरत पे ईमान का। कहना आसान है हम मुसलमान हैं, मुसलमान का मतलब ही ये है कि एक अल्लाह है जो हाजिर है, नाजिर है, मौजूद है, सुन रहा है, देख रहा है, जानता है। मेरी ख्यालात की बेईमानियों को भी जानता है, मेरी नसर की बेईमानियों को भी जानता है। मैं जहाँ बिल्कुल अकेला अपने आप को समझ, बाथरूम में भी वो साथ होता है, सिर्फ बेडरूम में नहीं। और बेटा जी दूसरी बात भी, आप इन बातों को खोलो। आप मुझे सवाल तो कर रही हो, जो ओरल सेक्स, ये जो आपको जो उसकी उस वक्त हरकतें थी, और अब आप रोती हैं कि मैं तरले करती थी कि मैंने दुरूद पढ़ना इस जुबान से और फला। बच्चे की आई साइट, जो आई का जो प्रॉब्लम है, जो ट्रकोमा, अब आप इसमें डॉक्टर्स सोचें, हमारे मुंह में कुछ जरासीम होते हैं, हमारी पूरी बॉडी में जरासीम होते हैं, लेकिन मुख्तलिफ जगह के जरासीम मुख्तलिफ ड्यूटियों पे होते हैं। पेशाब की जगह पे जरासीम होते हैं, पखाने वाली जगह के जरासीम और हैं, पेशाब वाली जगह के जरासीम और हैं, स्किन की मुख्तलिफ जगहों के जरासीम और हैं। इनकी ड्यूटी है कोई। फिर अंदर जिस्म के अंदर आंतों में जरासीम है, आपके गले में, आपके मुंह में है, ये डिफरेंट है। लेकिन अगर इनकी आप क्रॉस ब्रीडिंग करा देते हैं, दुनिया को समझ आ जाएगी एक दिन कि कैंसर कैसे ग्रो करते हैं। मुझे नहीं समझ आई किस बेवकूफ़ इंसान ने आपको, या उसने किस बेवकूफ़ आलिम का फतवा ला के दिया। बेटा जी अपने नेचर को, नेवर एवर लीव नेचर, ये बात उससे अभी भी खोलना, मैं अलाला पे तुम्हें फिर बाद में आऊँगा, ये आप अपने उलमा से पूछो। लेकिन मुझे तो समझ नहीं आती कि जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दायां हाथ लगाने की इजाज़त नहीं दे रहे, वहाँ मुंह लगाने की इजाज़त कैसे दे सकते हैं? उस नापाकी को कैसे वो एक्सेप्ट कर सकते हैं? आप लोगों को नहीं समझ है इस बात की। एक सिंपल सी बात है। लेकिन मैं फिर रिलीजियस किसी कंट्रो, अगर हो सकता है, मुझे नहीं पता भाई, किसी आलम ने फतवा दिया उन साहब को और वो लेके आए, उन्होंने दिखाया है, ठीक है, दिस इज़ ऑल नॉनसेंस। कुरान की उस आयत का हवाला देना कि जी बीवियाँ तुम्हारी खेती हैं और जहाँ से मर्जी तुम, ये पोजीशन की बात हो रही है, ये जगह की बात नहीं हो रही है। किचन में पॉटी छीछी नहीं किया जाता, और बाथरूम में हंडियाँ नहीं पकाई जाती, बाथरूम खेती नहीं होती। मेरी ये समझ है।
माइट बी आई एम रॉन्ग, मैं कोई नया फितना नहीं खड़ा करना चाहता। आप लोग अपने अपने उलमा के साथ खुद बात करें। आई एम ए डॉक्टर, आपकी अल्लाह ने जो आँख खोली है 7 दिन सूरह रहमान सुनने से, दुआ करने से, बेटा जी अच्छी बात है, सोचो। इसलिए मैं कहता हूँ दिल की पहली आवाज़ को सुनो। तुम्हारा अल्लाह तुम्हारी शारक से दूर नहीं है, वो हक बता रहा होता है, वो आवाज़ आ रही होती है, हम खुद नहीं मान रहे होते। नेवर एवर डिविएट फ्रॉम नेचर, रिस्पेक्ट नेचर। बेटा जो बात कुदरत से फ़र्क है वो गलत है। जिस बात का आप लोगों को डर है कि माँ बाप को ना पता चले, किसी को पता ना चले, वो गलत है। आप बालिग थी, वो बालिग था, आप डेटिंग करते थे, आपको क्यों डर होता था कि अम्मी को भाई को पता ना चले? गलत बात गलत है, गलत का ही तो डर होता है। लेकिन वो अल्लाह, वो आपको, वो रहमान, वो रहीम, वो आपको नहीं छोड़ता बेटा। शायद पेरेंट्स देख लें तो वो बेटी को तो मार ही देते हैं, बेटे की पता नहीं क्यों नहीं बेटी के साथ बहुत रूथलेस हो जाते हैं, उनकी इज्जत बेटी की होती है। इज्जत औरत के पास है। आपने कभी सुना है कि फलाने मर्द की इज्जत लुट गई? मर्द की इज्जत उसकी बीवी होती है, वो संभाल के रखती है। मैं घर से बाहर बैठा हुआ हूँ, मुझे नहीं पता मेरी बीवी क्या कर रही है। इसी का मिसाल आपने अगर पढ़ी होगी क़िससुल अंबिया में, शायद है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी का वाक़या, बड़ा मशहूर वाक़या है, समझ लेना उसको। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत बुढ़ापे में एक बार आए हैं, जब बीबी हाजरा पर्दा फरमा गई हुई हैं, हज़रत इस्माइल जवान हो चुके हैं, शादी हो चुकी है। सैयदना इब्राहीम आए हैं तो सैयदना इस्माइल घर नहीं है। मुझे बहुत बचपन का पढ़ा हुआ ये वाक़या याद है, अगर मैं गलत हुआ तो उलमा कराम इसे खुद ठीक कर लें। लेकिन इसमें समझें आप लोग, बाप का क्या दर्जा है, ससुर का क्या दर्जा है, और फिर बड़ों की बात क्या होती है, एंगल क्या होता है समझाने का। उन्होंने नॉकिंग की है, उनकी हज़रत इस्माइल की बीवी आगे से निकली हैं, तो क्या बात है, बदतमीज़ी से पूछा है। उन्होंने कहा जी यहाँ इस्माइल रहता था, यहीं कहीं धक्के खा रहा होगा, पता नहीं कहाँ वारागर्दी करने गया हुआ है। उन्होंने कहा उनकी वालदा थी एक बूढ़ी, तो मर गई है। उन्होंने कहा आप उनकी कौन है? मैं उसकी बीवी हूँ, किस्मत फूट गई मेरी। अब वो खड़े हैं दरवाजे पे, ये मैनर्स नहीं है। अल्लाह जाने कितना सही से गलत है, मैं जैसे पढ़ा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब वो ने कहती तुझे बूढ़े क्या काम है, तूने क्यों दरवाज़ा नॉक किया है, भीख मांगने आया है? उन्होंने कहा नहीं मैं तो मुसाफिर हूँ, एक बार यहाँ से गुजरा था, उनसे पानी पिया था, उन्होंने बड़ा अच्छा बर्ताव किया था, मैं सलाम करने आया था। उन्होंने कहा चलो चलो खाने शाने की उम्मीद ना रख लो, चलो जो फारेगा आगे दरवाज़ा नॉक कर देता है। उन्होंने कहा मेरा एक काम कर देंगी क्या? उन्होंने कहा मेरा सलाम दे दीजिएगा इस्माइल को जब भी आया, और एक मैसेज छोटा सा दे दीजिएगा। क्या अगर आप ये कर देंगी तो क्या बात है? उन्होंने कहा उन्हें कहना कि इब्राहीम आया था, सलाम कहता था, और दरवाजे की चौखट को पकड़ के कहने लगे, उसे कहना ये चौखट बहुत कमज़ोर हो गई है, इसको बदल ले। ये तो मैसेज दे देंगी? मैंने कहा हाँ दे दूंगी, तुम्हारी चौखट का जिम्मेदारी ना ले। ठीक है चलो। दरवाज़ा बंद किया, चली गई। शाम को रात को कहीं जंगल से या शायद लकड़ियाँ काटने गए थे, जो वाक़े में लिखा है, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम वापस आते हैं, किसी बात से पूछते हैं कोई मुसाफिर आया था, किसी कोई आया तो नहीं था, या वैसे आदतन पूछते हैं। वो बदमिजाज औरत थी। उसने कहा एक बूढ़ा आया था, तुम्हारी माँ का पूछ रहा था। अब ये भी बदतमीज़ी है, एक गलत हिंट है। तुम्हारा भी पूछ रहा था, मुसाफिर था। उन्होंने कोई पानी पूछा था, बिठाया था,
कौन थे, क्या कहते थे? मैंने कहा पता नहीं, कोई नाम इब्राहिम बता रहा था। ऐसे कई आते हैं फारिग। वो कह रहा था तुम्हें सलाम दे दूं, और ये कह रहा था चौखट पुरानी होगी, दरवाजे की चौखट ढीली है, इसको बदल लो। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, जो मैंने पढ़ा है, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया बदबख्त औरत, वो मेरा बाप था और मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। उन्होंने बाद में दूसरी शादी की, चौखट बदल ली घर की। इकबाल ने एवं नहीं कहा, यह मकतब की करामात थी कि फैज़ान नज़र था, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। हज़रत इस्माइल और हज़रत इब्राहीम की कहानी में गौर कीजिएगा। हज़रत इस्माइल, ये जो सिंगल पेरेंट्स कई बच्चे हैं गुस्से में हैं, उनके लिए है, गौर करें। हज़रत इस्माइल ऑपोजिट भी तो सोच सकते थे सारी ज़िंदगी कि हमारे अब्बा हमें क्यों अकेले जंगल में मेरी माँ को छोड़ गए और मुझे छोड़ गए। स्टोरी तो उन्हें पता थी। जो दूसरी बीवी थी, बीबी सायरा, और उनके बच्चे सारा, उन्हें क्यों पास रखा और हमें क्यों भेज दिया। तो या जब दोबारा आते हैं और कहते हैं मैंने ख्वाब देखा है कि तुम्हारी मैं कुर्बानी दे रहा हूँ, अल्लाह तुम मेरी पसंदीदा चीज़ की कुर्बानी मांग रहा है, मेरी लाडली चीज़ की, वो तब भी कह सकते थे कि आपको बाकी बच्चों का नहीं ख्याल आता, हमने ही कुर्बानियाँ देनी है, वो दोनों माँ बेटे ने, कुर्बान जाऊँ इस ताबेदारी के। और फिर ये जवानी का वाक़या जो कुरान में तो कोटेड नहीं है, लेकिन मैंने कहीं बचपन में कहीं पढ़ा था कस्लमिया में शायद, इसमें भी वो अपने वालिद साहब का इशारा और हुक्म समझ गए हैं। हम में से कितने अपने वालिदैन के इतने ताबेदार हैं और अपने अल्लाह को कितना मानते हैं। अल्लाह की तो मिसाल मैंने आपको पहले दे दी है बेटा जी। तो शादी, मियाँ बीवी का ताल्लुक, इसमें तो तीसरी पार्टी बेडरूम में होती ही नहीं है। कैमरा तो लगा नहीं होता, कैमरा अल्लाह का लगा होता है, वो समी और बसीर वहीं होता है। अब आप दोनों कोई भी झूठ बोल के एक दूसरे के ऊपर बहतान लगाएं या इल्ज़ाम लगाएं या अदालत में कोई भी बयान दे लें अपने हक़ में, यतीम बच्ची के बारे में कुछ भी केस कर दें। अब आपकी दूसरी प्ली ये है कि आपसे शुरू से ही पैसे मांगे गए, आपके ससुराल वालों ने ज़िंदगी इज़ाब कर दी कि तुम्हारी तनख्वाह सारी इधर आएगी। आप यतीम भाई को पढ़ा रही थी पीछे, आपके खामन ने पहले कहा था मुझे आपके पैसों से कोई मसला नहीं है, अब वो फतवे ला के दे रहा है कि बीबी खतीजा की सारी दौलत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूज़ की थी। फॉर गॉड सेक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सप्लॉइट नहीं किया था बीबी खतीजा को, ब्लैकमेल नहीं किया था, शर्तें नहीं रखी थी। बीबी खतीजा ने खुद अपनी खुशी से इस्लाम की खातिर जब वो पैसा जो भी उन्होंने शोबे अबी तालिब के दिनों में भी या जैसे भी जो भी किया, वो तो प्योरिटी है उस रिलेशन की। बिन कहे साथ देना, साथ खड़े होना और जान मान औलाद, जान मान तन सब कुर्बान कर देना। लेकिन ये सिर्फ एक पे नहीं ऑब्लिगेशन होती है, दोनों पे होती है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी उम्र तक बीबी खतीजा को याद करके रोते रहे। उनकी मौजूदगी में उन्होंने दूसरी शादी नहीं की है। और यतीम बच्ची के केस में तो मेरे ख्याल में दूसरी शादी हो ही नहीं सकती उसकी मौजूदगी में, जिस तरह अल्लाह कुरान में कह रहा है। मुझे नहीं पता, सूरह निसा की 3री आयत है, ये उलमा कराम से आप लोग पूछ लें। फिर वो दूसरी शादी भी ला रहे हैं। मुझे तो बेटा आपके कॉन्सेप्ट, मैं इसमें आपको यही हेल्प कर सकता हूँ कि जो दिल कह रहा है उसको सुनो। मैंने आपको बता दिया, आपको ज़हनी सुकून मिल गया, डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, अपने हालात की तरफ बेहतर हो गए, बच्चे की तरफ आप बेहतर हो गए। अब वो दोबारा आपको रजू कर रहे हैं और आधी पार्टी कह रही है तलाक हुई है नहीं। मैं तो पहले कह रहा हूँ कि पहले तो शादी को समझो ना कि ये शादी क्या थी और होती क्या, और आइंदा भी तो रहना है। अगर आपने अभी चले, अभी हम 1 मिनट के लिए फ़र्ज़ कर लेते हैं कि तलाक नहीं हुई है, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से एक साहबी आए हैं तो उन्होंने कहा जी मैंने बीवी को मल्टीपल टाइम्स तलाक कह दी है। आपने फरमाया कि तुम्हारी नीयत क्या थी? उन्होंने कहा कि मेरी नीयत 1 तलाक देने की थी। ये तलाक दी क्यों जाती थी या दी क्यों जाती है, या इसके ऊपर क्यों फिर सख्ती आ गई कि बस 3 तलाकों के बाद आगे चांस नहीं है? ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसको पढ़ ले, आपको बहुत कुछ वाज़ेह होगा। दूसरे साहबी ने आके कहा कि जी मैंने तलाक दे दी है। उन्होंने कहा लेकिन मैंने इसे कहा 1000 तलाक़ें हैं या मैंने 3 तलाक़ें दे दी हैं। आपने फरमाया तुम्हारी नीयत क्या है?
उसने कहा जी मैं उसको छोड़ना चाहता हूँ, मैंने रखने नहीं, मैंने तीनों तलाक़ें इकट्ठी दे दी हैं। सरकार दौर ने फरमाया कि फिर तलाक हो गई है, लेकिन तुमने बहुत बड़ा जुल्म कमाया, क्योंकि कुरान की आयत हैं। अब सूरह बकरा की और सूरह तलाक की कुछ आयत हैं, उन्हें देख लें। एक वक्त में एक तलाक दी जाती है, ये वार्निंग होती है। ये बेसिकली अगर मियाँ बीवी, अब आप खुशी से आपस में इकट्ठे रह रहे थे, लेकिन इकट्ठे रहते हुए लड़ाइयाँ हो जाती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, और मियाँ साहब एक अजीबोगरीब किस्म के जोम में भी होते हैं कि उनके पास तलाक का राइट है, फिर आपके लोकल लॉज टोटल इस्लाम पे है नहीं है। हम खुद दो रंगी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक हमारा पिछला दौरे गुलामी का लॉ चल रहा है, एक अब चल रहे हैं फैमिली लॉज। मैं तो नहीं उस पर बोल सकता, लॉयर्स हैं आपकी उलमा कराम हैं, इसको हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, उसको कर रहे हैं आजकल शायद सारे इसके ऊपर काम कर रहे हैं। आप यूट्यूब पे जाके अपने मसलक के बड़े बड़े उलमा मशाइख की तकारीर देख लें, बड़े अच्छे उलमा की पढ़ी नहीं है, लेकिन मकसद तो आप दोनों का आपस में पहले अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि वहाँ ज़माना जाहलियत में भी ये होता था कि औरत देखे जिसे ज़िंदा दफना दिया जाता था, औरत बेटी चाहिए ही नहीं होती थी, ठीक है। इधर इंडो पाक में उसको साथ जला दिया जाता था, तलाक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, वो सती होती थी, दूसरे मर्द के लिए वो नहीं होती थी, ठीक है। ईसाईयत में जितना मेरा इल्म है, उनके भी कुछ फ़िरक़ों में आप तलाक हो जाएगी, लेकिन दोनों मियाँ बीवी दोबारा शादी नहीं कर सकेंगे। कहीं और भी हमारे मुल्क में मेरे एक नर्सिस थी, कपल था, उन्होंने मुझे बताया, वो मुसलमान हो गया एक लड़का उनमें से, और एक शादी उसने कर ली, तो उसकी बीवी ने, जो पहली बीवी थी, उसने मुझे बताया कि ये मुसलमान नहीं हुआ, ये क्रिश्चियनिटी के अपने लॉ के मुताबिक दूसरी शादी कर नहीं सकता, ये दोनों नहीं कर सकते, मेरे से डाइवोर्स करके भी नहीं कर सकता। तो ये मुसलमान हो के अदालत में लेटर दे के, तो ये दोनों शो कर रहे हैं मुसलमान हो गए, अब ये शादी कर सकते हैं। आप खुद ही देखें कि इसका मतलब है उनका रिलीजन पूरा नहीं पड़ रहा उस वक़्त वहाँ पे उन्हें, जो जिसकी वो शक्ल उन्होंने कर दिया, अदरवाइज़ अल्लाह की ऐसे नहीं होगी। इसी तरह अब आप लोग कह रहे हैं वहाँ दूसरे मुल्क में बैठे हुए कि जी पेपर मैरिज है, और जी वो उस लॉ के मुताबिक तो डाइवोर्स हो गई है, लेकिन इस्लाम के मुताबिक डाइवोर्स नहीं हुई। बेटा ये ज़िंदगियों को मुश्किल हम खुद कर रहे हैं, आप अल्लाह को जवाब दें। अगर दोनों मियाँ बीवी इकट्ठा रहना चाहते हैं, कानून तो आपकी वो जायदाद जो प्रॉपर्टी के झगड़े हैं उसके लिए उनके लॉज हैं, आप अपने बच्चों के लिए इकट्ठा रह रहे हैं। उस मुल्क में तो कोई तुम्हें ये भी नहीं पूछेगा, वो सिर्फ इतना ही कह देते हैं वो यार इन रिलेशनशिप, आप लोगों को कौन पूछेगा। आप अल्लाह और नबी को जवाब दें, उसको देखें आप, उन्होंने आपको क्या बताया है। अगर आप लोग क्लियर हैं, उसका मकसद एक ही तलाक देना था, और 3 माह आप उधर ही रहेंगी, आप तैयार भी होंगी, बीवी का काम है अच्छी बन के रहे, अपने खामन के लिए पूरी, उसने अपने खामन के सामने ही तो मेकअप करना होता है, ये सारा मेकअप, ये बनाओ संगार, अपने कर्व्स, अपनी अदाएं, ये खामन को दिखानी होती हैं, जिससे आपने निकाह के वक्त कहा होता है कबूल है कबूल है कबूल है। उसके सामने आप नंगे भी हो, जो भी होता है वो सारा है। लेकिन इसमें याद रखें, अल्लाह तकवा के बाद ये हया है। हया क्या चीज़ है, इसमें गौर करें। अल्लाह खुद बहुत हया वाला है और हया पसंद करता है। हम अपने लफ्ज़ों से बातों को कहीं भी मोड़ तोड़ लेंगे, लेकिन बात की जो असल स्पिरिट है उसको वो जानता है। वो बेडरूम में भी साथ होता है, वो बाथरूम में भी साथ होता है। झूठे फतवे भी आप ले आए, उसे ट्रुथ का पता है, आप आंसरेबल हैं उसको। लेकिन अगर आप इस बात को ही नहीं मानते तो फिर जो मर्जी करें, फिर आप ये इतने मुसीबतों में क्यों पड़ रहे हैं? जब अल्लाह देख ही नहीं रहा, सुन ही नहीं रहा, एक दिन उसने पूछना भी नहीं है, तो एंजॉय करें, मौज मस्ती करें। आधा दीन को इन चीज़ से, इसको पूरा मानना पड़ेगा। अल्लाह को हाजिर नाजिर समी अलीम बसीर मानना पड़ेगा। आप दोनों जानते हैं तलाक उसने किस नीयत से दी थी, कितनी बार दी थी, उसकी नीयत क्या थी, और या अल्लाह जानता है। उसके बाद एक तलाक अगर 3 माह के अंदर वो आपसे रजू कर लेता है, आप दोनों मियाँ बीवी की तरह रहना शुरू हो जाते हैं, तो एक तलाक सारी ज़िंदगी में ये काउंट की जाएगी, लेकिन आप दोनों इकट्ठे रह सकते हैं। 3 माह के अंदर रजू नहीं हुआ तो दूसरी तलाक हो जाती है, या उसने कह दी दूसरी तलाक। लेकिन ये सारे आप अपने उलमा से और अपने उससे पूछें। हाँ, उसने एक ही वाक़ में कह दिया, लेकिन उसकी नीयत क्या थी? इसमें जो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है वो हज़रत उमर के दौर में है कि ये तलाक में इसीलिए कह रहे हैं कि इसको आप लोग खुद पढ़े ना, इस हिस्ट्री को, कि तलाक को औरत को एक्सप्लॉइट करने के लिए यूज़ किया जाना शुरू हो गए थे। जो अरब्स थे वो 100 बार तलाक देते थे,
कई बार उसको ज़हार करना कहते हैं, तुम मेरी माँ हो, तुम मेरे लिए 1 साल के लिए हराम हो। ना उसको घर से निकलने देते थे, ना वो कहीं और शादी कर सकती है, ना उसको खर्चा पानी दे रहे हैं, तो वो जलील हो रही है। और साथ उसे कोई और मर्द भी कबूल नहीं कर सकता क्योंकि उसने उसके साथ ज़हार किया हुआ है। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स थी औरतों को टॉर्चर करने की। ये औरतों के राइट्स के लिए ये सारे राइट्स बने हैं, और मर्दों को ये राइट्स इन लेटर इन स्पिरिट देने पड़ेंगे, देने पड़ते हैं। और अगर आप उनको एक्सप्लॉइट करते हैं और वही दूसरी कौमों की तरह कि जी हमने दरिया से मछली नहीं पड़ी, हमने साइड से पकड़ी है मछली और ये वो, दिस इज़ ऑल नॉनसेंस। बड़ी सीधी सीधी आयत है। जहाँ कुरान क्लियर कट है वहाँ आपको उसमें कोई बहाना बचता ही नहीं है। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो अपने दौर में कहा कि अच्छा एक बार ही अगर 3 तलाक़ें दे दी हैं तो हो गई है, वो इसीलिए था कि लोगों ने इसको, नए नए मुसलमान जो हो रहे थे बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ी से इस्लाम बढ़ रहा था और पिछली कौमों में भी औरतों का तो एक्सप्लॉयटेशन ही चल रही थी। वो भी यही ड्रामा करते थे, मैंने तुम्हें 3 तलाक़ें दे दी हैं, फिर साथ ही कहते थे नहीं मैंने तो वैसे ही कहा, मैं वापस रजू कर रहा हूँ। रोज़ाना वो खलीफा जो उस वक़्त होते थे, जो असल चीज़ बैत होती है, मैं इस पर किसी दिन बात करूँगा, जो बैत की जाती है, जो बैत की जाती थी और की गई उस वक़्त पहले चारों खुलफा के ऊपर, और फिर करबला में सैयदना इमाम हुसैन ने बैत नहीं दी, जाने दे दी, सब कुछ दे दिया, बैत नहीं दी। ये इतना बड़ा, ये एक अलग टॉपिक है। वो जो हुक्मरान होता है वो साहिब इख्तियार होता है, वो आपका उलुल अमर होता है, वो अल्लाह नबी का नुमाइंदा होता है, वो इमाम होता है आपका, वो ही नमाज पढ़ा सकता है, वो आप सब का मुतफिका फैसला होता है कि ही इज़ दी बेस्ट अमंग अस एंड वी ऑल हैव टू फॉलो हिम। ये इसकी इंटरप्रिटेशन सबसे बेस्ट होगी। ये कॉन्सेप्ट ही अब नहीं है हमारे यहाँ पे। हम आधे तीतर आधे बटेर की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उसमें फिर अपनी मर्जियों के इस्लाम ढूंढने की कोशिश करते हैं और अपनी ज़िंदगियाँ हमने मुश्किल की हुई हैं, जबकि कुरान वाज़ेह है और उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है, किसी के पास भी नहीं है, कोई भी उसको नहीं फॉलो कर रहा। और फिर ये जो तनख्वाहदार कुछ मौलवी तो होते हैं जो किसी भी वक्त किसी से भी पैसे लेके अदालतों के बाहर भी और कहीं भी कोई फतवे देते हैं, उनसे आप अपनी मर्जी के फतवे खुद लेते हैं। ये ब्रीड भी आपने खुद पैदा की है, ठीक है। जाने वाले हुक्मरान दूसरी कौमें जो आपके ऊपर मुसल्लत रही वो बड़ा कुछ कर गई हैं, हदीस की किताबों में बड़ा कुछ ऐड कर गई हैं। उलमा कराम जानते हैं, खुद गाइड करते हैं कि फ़लाँ मकतबे की छपी हुई ना पढ़ना जो उस दौर में छपी हैं, इंडो पाक से वो ना पढ़ना जो इराक से छपी हैं, फ़लाँ। ये सारी चीज़ें आप और मैं तो नहीं जानते, लेकिन कम अज़ कम कुरान तो एक है, उसकी जो वाज़ेह आयात आपके मसले की हैं उन्हें तो पहले पढ़ लें आप, उसको अपने उलमा से पूछ लें। लेकिन आप दोनों, फिर बात आप दोनों पे आएगी कि आप दोनों वहाँ मौजूद थे और आपकी नीयत क्या थी। और अगर इसने फिर तलाक दे दी है, दूसरी तलाक के बाद आपका निकाह नए सिरे से हो सकता है मेरे कॉन्सेप्ट के मुताबिक, जो मुझे पता है, लेकिन आप अपने उलमा से पूछें। उसमें आप नए सिरे से, अगर ये कहता है नहीं अब मैंने तुम्हारे साथ ही रहना, नहीं मैंने आपके साथ ही रहना है, मुझे आप ही पसंद है, मेरे से गलती हो गई है, मुझे माफ़ी दे दें, आप नया हक महर और नई शराइत रख सकती हैं, क्योंकि मर्द साहब को ज़रूरत है। चाहे आप अपने बच्चों की खातिर परेशान हो रही हैं, दुखी हो रही हैं, जो भी हो रही हैं, लेकिन ये बच्चे भी मियाँ साहब के हैं, उनका खर्चा भी मियाँ साहब का है। और बगैरती की इंतहा है कि जी हमारे में रस्म है कि बच्चे पैदा होंगे ससुराल में, लड़की के घर खर्चा भी लड़की वाले उठाएंगे, बल्कि कपड़े भी देंगे सारों को। कहाँ है ये अल्लाह रसूल ने लिखा? मैं अब ये सारी आपकी लोकल रस्में हैं, ये दूसरे मजहबों से आई हैं। मर्द की जिम्मेदारी है औरत का नान नफका, उसके बच्चों का नान नफका जब तक वो दूध पिला रही है। ये सारी चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट को समझें, अल्लाह नबी कह क्या रहे हैं। उसके बाद अब बच्चे की मोहब्बत जाग रही है, जी बच्चे तबाह हो रहे हैं, हमने इकट्ठे रहना है, अब सारा कुछ। तो उस वक्त ज़ुबान को क्यों नहीं कंट्रोल किया जब तलाक गई थी? इस बात को ऐसे समझो कि शैतान किसी हलाल चीज़ को पसंद नहीं करता, वो हमें हराम की तरफ लाता है। तो शैतान की पसंदीदा तरीन हलाल चीज़ जो है वो तलाक है, उसकी पसंदीदा तरीन हलाल चीज़ तलाक है। किसी तरह वो आप में फड्डा पड़वा दे और अगली नस्ल उजाड़ दे, ये शैतान की पसंदीदा तरीन चीज़ है और अल्लाह की हलाल चीज़ों में से नापसंदीदा चीज़ है, क्योंकि उसने सिस्टम निज़ाम एक चलाया है, बना रहा है उसने है, लेकिन उसने पसंद नहीं किया इसको। तो अल्लाह नहीं चाह रहा कि दो मियाँ बीवी ने जब एक बॉन्डिंग शुरू की है तो अब कभी सेपरेशन पे जाएं। वो सिर्फ अपना ना सोचें, ये दो ख़ानदान उजड़ रहे हैं, वो अगली नस्ल का सोचें, क्योंकि क़यामत तक ये सिस्टम चल रहे हैं। उसमें औरत की जो ड्यूटीज़ हैं उसे भी पूरी करनी है। वो अपनी ज़ुबान कंट्रोल रखे तो बड़े मसलों से बच जाए पहले 3-4 साल बेटा।
माँ बाप को चाहिए कि बेटी की शादी अपने घर से थोड़ी ऊंची जगह पे करें। बेटी पहले ही शुरू में थोड़ी सी आजिज़ी में रहे। मर्द के अंदर वैसे ही फन्ने खानी होती है, अकड़ खानी होती है, जितना मर्जी पड़ जाए। फिर वो लड़के वाले होते हैं, वो लड़की अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, अपना बचपन, अपना बेडरूम, मुझे अपने बेडरूम, अपने तकिए के अलावा कहीं सोना पड़ जाए एक रात, मुझे वक्त पड़ जाता है। मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बात है कि वो सब कुछ छोड़ के उसी दिन उधर आ जाती है। सच अ बिग सेक्रीफाइस। ये सिर्फ कोई इंटरकोर्स और सेक्स का नाम तो नहीं है शादी। ये अल्लाह और नबी के मुताबिक अगर आप करते हैं तो ये कायनात की सबसे बड़ी इबादत है। इसमें गवाही अल्लाह होता है, आपके साथ होता है हर वक्त। आपका सबसे बड़ा चेक होता है कि आपके अंडर, मर्द के अंदर जो एक हुक्मरान, एक का तो वो हुक्मरान बना हुआ है ना जी, या टॉप पार्टी, या अल्लाह ने मर्द को फजीलत दी है, और औरत भी उसकी राइट्स का कितना ख्याल रखती है, हया का कितना ख्याल रखती है। ये दोनों एक दूसरे का कितना अच्छा लिबास बन रहे हैं, ये कितना कवर कर रहे हैं। फिर अल्लाह ने दोस्त का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। आदम की दोस्त है, साथी है, हेल्पर है, बेस्ट फ्रेंड्स हैं ये। अब बच्चे याद आ रहे हैं, अब तलाक हुई है, नहीं हुई है। और अगर 3 तलाक़ें हो गई हैं तो बेटा उसके बाद, अगर 3 तलाक़ें हो गई हैं तो अब आप दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। अगर उसने पहली बार ही उसकी नीयत ये थी कि मैंने 3 तलाक़ें देनी है और आई डोंट वांट टू लिव विद यू, और मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ और मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, इस नीयत के साथ फिर तलाक हो गई है। उसकी नीयत वो और अल्लाह जानता है। और अगर उसका पर्पज़ 1 तलाक का था तो वो 1 तलाक हुई है, लेकिन फिर उसने दोहरा दिया तो ये 2 तलाक़ें हो गई हैं। उसके बाद निकाह करें या उलमा से पूछ लें अपने। मैं फिर नहीं इस पर कोई राय देना चाहता, मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन आपकी ज़िद है कि सर आप ही बताएं मुझे, आपसे ज़िंदगी पता नहीं मिला है, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी सब ठीक हुआ है, वो तो सूरह रहमान तो मैंने आपको बेटा बता दी। लेकिन उसके बाद अब आप फतवे लेती फिर रही हैं और कन्फ्यूज़ हो रही हैं। लेकिन उस मुल्क में जो ड्रामा बनाया, जो भी उल्लू का, जो भी बेवकूफ़ आदमी आपको ये कह रहा है कि जी मैं आलिम हूँ और मैं आपको हलाल, अपने आप को हलाले के लिए पेश करता हूँ और इतने 100 पाउंड या यूरोज मेरी फ़ीस होगी, दिस इज़ नॉनसेंस। मेरे नज़दीक तो ये मेल प्रोस्टिट्यूशन है। और उसमें वो कमिट कर रहा है कि वो तलाक देगा। मेरा आप कॉन्सेप्ट हलाले का जो आप मेरे मसलक पूछ रही हैं और मेरे से पता करना चाह रही हैं, मेरे नज़दीक हलाल बीवी तभी अब ये होगी उसकी अगर 3 तलाक़ें हो गई हैं। ये आप अब उस मर्द के लिए बेटा, चाहे बच्चों की खातिर करना चाह रही हो, चाहे मोहब्बत जाग गई है, दोबारा लव मैरिज मशहूर हो गई है, ये लव नहीं होता, ये इसमें लस्ट होती है जब तक एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जो ट्रू लव होता है वो अनकंडीशनल होता है, वो अनकंडीशनल होता है, वो लव होता है। जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस और डिमांड्स होती हैं वो लव नहीं होता, वो लस्ट होती है। वो क्यों ख़त्म हो गया चंद सालों में, कहाँ गया वो तो बढ़ना चाहिए था। अब फिर जाग रहा है कभी बच्चों की खातिर या जो भी है। लेकिन बेटा अगर आपकी शादी किसी और मर्द से होती है, अल्लाह अब ये बात उस मर्द को सज़ा देना चाह रहा है, औरत को नहीं। वो ठीक है आपको पेन है उस बच्चे की, लेकिन आपने भी फिर देख लेना था कि वो उससे महज तक हालात ना आए। आपको शादी से पहले पता था कि दोनों के फ़िरके डिफरेंट हैं। उस वक्त आप दोनों अपनी फैमिली को कन्विंस कर रहे थे हमारे लिए ये मसला नहीं है। फिर आपकी लड़ाइयाँ शुरू हुई हैं, बच्चा हाथ छोड़ के नमाज़ पढ़ेगा कि बांध के पढ़ेगा, मातम करना है कि नहीं करना, गाली देनी कि नहीं। और फिर मेरे से आप पूछ रही हैं बेटा मैं अगर हज़रत अली के, मौला अली के साथी को शिया कहते हैं साथी को, दोस्त को, तो फिर मैं शिया हूँ। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को अपनाने को सुन्नी कहते हैं तो मैं सुन्नी हूँ। अल्लाह का नाम अल वहाब है, अल्लाह को मानने वाले को अगर वाबी कहते हैं तो मैं वाबी हूँ। सिर्फ अहादीस और सुन्नत के मुताबिक चलने वाले को कहते हो तो शायद मैं अहले हदीस हूँ। बेटा मुझे आगे नाम भी नहीं आते जो आपकी अम्मी ने सारे लिख मेरे हैं, वो भी इतनी बड़ी फ़िलासफ़र बनी हुई है। ब्रेलवी, मैं तो ब्रेली के स्कूल में पढ़ा ही नहीं। हाँ हो, मैं नाते पढ़ता हूँ, मैं दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ। देवबंद एक जगह का नाम है इंडिया का, ब्रेली एक जगह का नाम है इंडिया का। वहाँ के मदरसे थे मलका बरतानिया के दौरे हुकूमत में। 1-2 स्कूल उन्होंने खुद फंड भी किए, बनाए भी, उलमा कराम तैयार किए गए। मैं उन डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। किताबें छापी गई, उनमें हदीस के नंबर ही वो नहीं है जो पुराने नुस्खों में है, जो इराक की छपी हुई है पुरानी। ये लेकिन कुरान आपके सामने, पहले जब कुरान मसला हल कर रहा है तो आप कहीं और क्यों जाएंगे। मैं अगर किसी हदीस के, अब आप जो माँ ने आपकी ने हदीसें लिख के भेजी हैं, मैं अगर कहूँगा मुझे मुनकर हदीस का किताब लगवा दो कि मुझे तो फरिश्तों को नहीं पता ये क्या होता है। आई एम अ डॉक्टर,
हलाल बेटा आप उसके लिए अब एक सूरत में हो सकती हैं कि आपको कोई अच्छा इंसान मिलता है, आपकी उससे शादी हो जाती है, आप उसके साथ हंसी खुशी रहती हैं, लेकिन खुदा न खास्ता आप बेवा हो जाती हैं, उसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई डेथ हो जाती है उसकी। अब भी अगर वो यही शख्स आपको, ये औरत जो दूसरे मर्द के साथ सो चुकी है, ये किसी मर्द के लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है अपनी बीवी के केस में, ठीक है। वो रहती नहीं है उसकी बीवी जब वो किसी दूसरे के साथ इंटरकोर्स कर लेती है, लेकिन विद कॉन्सेंट। रेप और चीज़ है, किसी बेचारी के ऊपर ज़बरदस्ती को डाकू पड़ गए कुछ भी, दैट इज सेपरेट थिंग, इसको भी मैनिपुलेट किया गया, मैं नहीं इस पर बात करता। लेकिन आप वो साहब अगर आपके लिए इतने ताउले हुए हैं और इतना अब उनकी मोहब्बत जाग रही है, और वो सारे फिरके अपना भी और आपका भी भूल के, और वो एक मॉडरेट ज़िंदगी और पता नहीं कौन सी ज़िंदगी आप जो कह रही हैं उन्होंने लिखा, बेटा जी, तो वो अगर आप बेवा हो गई या उस शख्स ने अपनी किसी वजूहात की, आप दोनों की कोई भी वजूहात बनी, डिलिबरेटली नहीं, कोई बॉन्डिंग करके नहीं, लिखवा के नहीं, शर्तें रख के नहीं, आप एक प्रॉपर्टी नहीं है, चीज़ नहीं है, कि गाड़ी नहीं है सेकंड हैंड गाड़ी, उसने बेच दी, उसको बेच दी, उसने ले ली, उसने, आप एक इंसान है, आपके जज्बात हैं, और आपका अल्लाह रसूल है जिसको आप खुद भी जवाब दें। इज़्ज़त आपकी, मैं बार बार कह रहा हूँ, इज़्ज़त औरत की है, या इज़्ज़तें उनकी हैं जिन्हें अल्लाह ने इज़्ज़तें दी हैं। मैं तो खुद नीचों में से हूँ, जिसे अल्लाह ने बुलंद रखा है, जो कुल के अजीम की बुलंदियों पे है, जो सराज मुनीरा है, वो बुलंद है, उसका घर बुलंद है, वही इज़्ज़तों वाले हैं। और वो बात भी बिल्कुल ठीक है बेटा कि वो आप लोग अपने उलमा से पता करें, सैयद बच्ची की शादी यूजली नॉन सैयद में नहीं की जाती, इसीलिए नहीं की जाती कि नॉन सैयद उसकी उस तरह इज़्ज़त ही नहीं कर पाते। बहरहाल उस रेफरेंस की इज़्ज़त करनी पड़ती है, आप उसमें फजूल बकवास कर जाते हैं, आपकी नस्लें आगे भुगतती हैं, एक मजबूरी में की जाती है। उसमें फिर देखा जाता है अगलों के मैनर्स क्या हैं। इखलाकियात है आपका मज़हब सारा का सारा, इखलाकियात, मैनर्स, ये सारी चीज़ें मैं बार बार कहूँगा ना कि वो जो चारों आयतें आपको सुनाई जाती हैं इत्तकुल्लाह वाली, तो उसमें इत्तकुल्लाह के ऊपर क्यों जोर है, अल्लाह से डरने का क्यों जोर है, कि आप ये ध्यान रखना कि अल्लाह देख रहा और सुन रहा होगा। अपनी कहानियाँ बना के किसी स्टोरी को किसी तरफ ना ले जाना। तो अगर वो बंदा मर जाता है, तलाक दे देता है, उसकी इद्दत पूरी होती है, उसके बाद ये शख्स या कोई भी और शख्स आपसे शादी करना चाहता है, तो फिर आप अपने किसी एक्स हस्बैंड से शादी कर सकते हैं। ये नहीं है कि मैं पैसे ले लूँ और एक रात गुजार के अगले दिन फिर मैं एक पैकेज के ज़रिए तलाक दे दूँ और फिर आपकी शादी हो जाए। ये खिलवाड़ है, ये तमाशा है मेरे नज़दीक। बाकी उलमा कराम का काम है वो आप लोगों को बताएं। आपका केस तो बेटा पहले ये है कि आप दोनों अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ये बताओ कि क्या कहा गया था, और तलाक एक ही थी, उस शख्स की क्या नीयत थी। अगर उसकी नीयत एक तलाक देने की थी तो आप उसके साथ रह सकते हैं। ज़्यादा वक्त गुजर गया है, नए सिरे से निकाह कर लो, और नई आप शराइत रखो, आप अपना हक में डिमांड करो। लेकिन अगर 3 तलाक़ें हो चुकी हैं, कोई सूरत नहीं है उसके साथ रहने की। मेरा इतना कॉन्सेप्ट है। अब इसमें से आप मेरा मसलक जो मर्ज़ी ढूंढ लें, मेरा मसलक, मैं अल्लाह से कम, अल्लाह से ज़्यादा किसी को नहीं मानता। मतलब डॉक्टर हूँ बेटा एक, मैं 3 आपको क्या है, सुबह दोपहर शाम सूरह रहमान सुने, दुआ करके पानी पिएं, इस्तिखारा करें, पूरे सच्चे यकीन से खुद करें। आप लोगों से क्यों करा रहे हैं? शादी के मामलात में ज़रूर इस्तिखारा करें जब शादी करनी होती है। आप खुद कह रही हैं कि आपको इस्तिखारे में डाउट था, फिर किधर गई बात? बहरहाल अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। मैं तो बेटा इतनी बात ही बता सकता हूँ अभी भी कि पानी लें, आंखें बंद करें, अपना दिल साफ़ करो, सबको माफ़ करो, अपने दुश्मनों को भी दुआ दो। उन्हीं इन लॉज में फिर जाना है आपने। और ये आपकी अम्मी का जो एक और सानवी क्वेश्चन है जी, मातम करना जायज़ है नाजायज़ है? जो समझते हैं जायज़ है उनके लिए जायज़ है, जो समझते हैं नाजायज़ है उनके लिए नाजायज़ है। मिलाद जो समझते हैं मनाना जायज़ है उनके लिए जायज़ है, जो समझते हैं नहीं मनाना उनके लिए नाजायज़ है, तो नाजायज़ है। मौला अली को मैं मौला अली भी कहता हूँ, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी कहता हूँ, हज़रत अली अलैहिस्सलाम भी कह देता हूँ, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी कहता हूँ। जब मैं दुरूद व सलाम पढ़ता हूँ उनके ऊपर, नमाज में पढ़ता हूँ, ये सब फ्रोई छोटी छोटी बातों पे आपको बिगाड़ दिया गया है, ख़राब कर दिया गया। खोपड़ी को नहीं इस्तेमाल कर रहे, ना कुरान को देख रहे हैं, ना बेसिक्स को देख रहे हैं। और सैयदना अली ने, अगर बीबी आयशा से जंग हो गई थी
तो जब वो सुलह हुई तो सैयदना अली ने बीबी आयशा को कितने के तबर्रे दिए थे, क्या सलूक किया था उन्होंने पूरे प्रोटोकॉल के साथ उनको वापस भेजा था उनके महरम भाई के साथ। अगर सैयदना अली ने उन्हें गाली नहीं निकाली, अगर सैयदना अली ने उनके लिए कभी ज़िंदगी में कोई गलत लफ्ज़ नहीं निकाले, तो आप और मैं, मुझे नहीं पता आप शिया है कि वो शिया है, तो हम हज़रत अली से आगे कैसे चल सकते हैं अगर आप उन्हें इमाम मान रहे हैं? तो आप मुझे जवाब दें। अगर सैयदना अली ने हज़रत बकर, हज़रत उमर के बारे में एक बार भी गलत लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया, उनको तबर्रे नहीं बोले, उनको गालियाँ नहीं बोली, ये कहानियाँ बाद में डाली गई हैं 200 साल बाद, ये सारा कुछ मैं इस पर नहीं बात कर आप, लेकिन सैयदना अली को तो फॉलो करें, उनसे आगे तो ना चलें। बाकी तस्बीहां मैंने तुम्हें क्यों मना की थी मैं फिर बता दूंगा। बेटा ये हम कॉल और फेल के तजाद में फंस जाते हैं, कॉल बहुत ज़्यादा और फेल बहुत कम, और ये जो मुनाफ़क़त है ये हमारे कल्ब सख्त करती है और फिर कैफियत वारिद होती हैं, लेफ़्ट साइड सारों की कब पकड़ी जाती है। इसको फिर डिस्कस मैं कभी कर लूँगा। आपकी शादी का मसला मैंने फ़िलहाल आपको बता दिया, मैं को आलम नहीं हूँ, लेकिन जो क्लियर कट जो मैं बात जितनी मैं जो ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। मेरा ख्याल आपको काफ़ी जवाब चला गया है, आगे आप लोग खुद सोचें, कुरान में गौर करें। शफीना सल्ले अला